डॉक्टर कफील खान फर्जी मुकदमे में क्यों जेल में बंद है, मथुरा जेल में, और अमानवीय परिस्थिति उन्हें वहां पर भीड़, जबकि कोरोना काल में है, 150 लोग एक एक बारीक में है, मात्र 4 शौचालय पर कतार लगा के रहना पड़ता है। पूरी प्रताड़ित कर रही है योगी सरकार। डॉक्टर कफील खान जो उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से एनएसए के मामले में बुक किए गए हैं, डॉक्टर कफील खान के विषय में पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान फर्जी मुकदमे में क्यों जेल में बंद है, मथुरा जेल में, और अमानवीय परिस्थिति उन्हें वहां पर भीड़, जबकि कोरोना काल में है, 150 लोग एक एक बारीक में है, मात्र 4 शौचालय पर कतार लगा के रहना पड़ता है। पूरी प्रताड़ित कर रही है योगी सरकार डॉक्टर कफील खान को। कफील खान के क्या क्या अपराध हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। 2017 में गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में योगी सरकार की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस वजह से 33 बच्चों की, मासूम बच्चों की जान चली गई थी। डॉक्टर कफील खान का सबसे बड़ा दोष ये था कि डॉक्टर कफील खान ने निजी स्तर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करके बहुत सारे बच्चों की जान बचाई। ये बात मीडिया में उजागर होने के बाद योगी सरकार ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। ये पहला अपराध था कि जो और बच्चे मर सकते थे ऑक्सीजन की कमी से, जिनकी जान जा सकती थी, उनको बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान ने निजी स्तर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करके बच्चों की जान बचाई। दूसरा, डॉक्टर कफील खान एक मुसलमान है, और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं जोर दे करके, क्योंकि 7 महीने डॉक्टर कफील खान को ऑक्सीजन के सिलेंडरों के फर्जी मुकदमे के मामले में जेल में रहना पड़ा, जिसमें वो बाइज्जत बरी हैं। और मैं दूसरा अपराध उनका बताना चाहता हूं। तीसरा अपराध, आपको मालूम होगा, जून 2019 में चमकी बुखार ने 16 जिलों में, उत्तर बिहार के 16 जिलों में, जहां 155 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जेल से रिहाई के बाद जब चमकी बुखार के मामले में डॉक्टर कफील खान को जानकारी हुई, तो डॉक्टर कफील खान अपने सहयोगी के साथ मुजफ्फरनगर बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का उपचार करने के लिए पहुंचे। और अब एक और दोष, हमारे देश में आप सब लोगों ने देखा, हमारे देश में संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाए गए विभाजनकारी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और हमारे देश के 137 करोड़ की आबादी की नागरिकता छीनने के लिए लाए जा रहे एनआरसी के खिलाफ डॉक्टर कफील खान उसी शिद्दत के साथ मैदान में उतरे जिस शिद्दत के साथ उन्होंने चमकी बुखार से मासूम बच्चों को बचाने के लिए बिहार में उतरे थे। और ये बात नागवार गुजरी योगी सरकार को। ये मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कफील खान के क्या क्या दोष हैं। डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 15 दिसंबर को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, उसका गेट तोड़ा, बाहर गाड़ियां तोड़ी, वो सब आप समझ सकते हैं। और 12 जनवरी को डॉक्टर कफील खान, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता डॉक्टर योगेंद्र यादव, ये सब लोग वहां पहुंचे थे और डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया। और 29 जनवरी को एसआईटी ने मुंबई से गिरफ्तार करके डॉक्टर कफील खान को जेल में डाला। और आपको मालूम होगा कि 10 फरवरी को डॉक्टर कफील खान की सीजेएम के हाथ से जमानत हो गई थी, लेकिन 3 दिन तक होगी जमानत के बाद भी डॉक्टर कफील खान को बाहर नहीं आने दिया। और डॉक्टर कफील खान पर उसके बाद एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। निर्दोष डॉक्टर पर योगी सरकार, और योगी सरकार कौन है, मैं ये बात फिर आता हूं, योगी सरकार पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने वाले 2 मुकदमे दर्ज हैं। धारा 153A के तहत 2 मुकदमे, 295 दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने के
2 मुकदमे 307 हत्या के तहत हत्या का प्रयास करने का, 1 मुकदमा जान से मारने की धमकी का 506 के तहत, 5 मुकदमे 147, 148 जो घातक हथियार रखने, दंगे कराने के लिए, 2 मुकदमे कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के लिए और जबरन अतिक्रमण करने के लिए, और 1 मुकदमा 149 दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के लिए, और 1 मुकदमा शांति भंग करना, दूसरे को अपमानित करने का 504 का मुकदमा। मैं अगर साफ शब्दों में आपसे कहूं कि आपराधिक मामलों में बुक योगी आदित्यनाथ पर यदि दोष सिद्ध हो जाए तो सजाए मौत के हकदार हैं योगी आदित्यनाथ, और सजाए मौत के हकदार योगी आदित्यनाथ के राज में देश और दुनिया के जाने माने बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सजा दी जा रही है। निर्दोष को, 1 वह मुस्लिम समुदाय के जन्मे हैं, 2 उन्होंने ही गोरखपुर में 2017 में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपने स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करके बच्चों के जीवन को बचाया, और 3 2019 में चमकी बुखार जो 16 जिलों में बिहार में पहुंच चुका था, वहां चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का उपचार करने के लिए पहुंचे। और चौथी बात, हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाए गए विभाजनकारी कानून के खिलाफ और देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए लाए जा रहे एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरे। मैं आप सब देशवासियों से अपील करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फर्जी तरीके से जो एनएसए लगा हुआ है उसके खिलाफ जो याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल को मेरी चर्चा होती रहती है डॉक्टर कफील खान के परिवार के साथ में, और 11वीं तारीख पड़ रही है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस बात को दूर दूर तक पहुंचाया जाए कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए। डॉक्टर कफील खान को निजी तौर पर, क्योंकि गोरखपुर में जो मठ में घंटा चलाने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ, वहां पर बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान से निजी दुश्मनी मान करके चल रहे हैं। और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं आपसे कि आप सबको ये देखना चाहिए कि एक लंबे मुकदमों की एक बहुत बड़ी सीरीज जिस योगी आदित्यनाथ पर दर्ज है, उसके राज में किस तरीके से बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को जब जमानत हो गई थी सीजीएम के यहां से, तब मैं 10 फरवरी का जिक्र कर रहा हूं, कहीं भी एनएसए का मामला नहीं था, और अब उन पर एनएसए का मामला दर्ज करके उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 11वीं तारीख है, आप उम्मीद करता हूं कि आप सुनवाई करेंगे और निश्चित तौर पर बेकसूर डॉक्टर कफील खान को रिहा करेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के ईमानदार पुलिसकर्मियों से भी आग्रह करता हूं, आपने देखा जो ईमानदार पुलिसकर्मी किस तरीके से उन्हें सत्ता के चहेते योगी आदित्यनाथ के चहेते विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर डाली। इसलिए मैं ईमानदार पुलिसकर्मियों से भी आग्रह करता हूं, आप अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए निर्दोष डॉक्टर कफील खान पर जबरन लगाए जा रहे एनएसए के खिलाफ आपको भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। यदि ऐसे ही एनएसए लगाना चाहिए तो मुझे ये बात बताइए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर दोष सिद्ध हो गया योगी आदित्यनाथ पर जितने मुकदमे हैं तो सजाए मौत होनी तय है। इतने बड़े आपराधिक मामलों में जो व्यक्ति पहले से ही बुक हो और उस व्यक्ति के निजी रंजिश पर डॉक्टर कफील खान को जानबूझ के तहत बुक करके और जहां फंसाने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित जज अपना निर्णय देंगे। ये उम्मीद और ये अपेक्षा मैं करता हूं। 11वीं तारीख पड़ रही है। अफसोस की बात है कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने तो लोगों की रिहाई की बात की थी और हमारे देश में 60 मुकदमों में बुक अपराध विकास दुबे बाहर था, जिसने आप समझ लीजिएगा 8 पुलिसकर्मियों की न केवल हत्या की, जब पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब राज्य स्तरीय मंत्री की हत्या की थी। और उस समय
तब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, डीएसपी मिश्रा जिसकी अब हत्या की गई योगी आदित्यनाथ के काल और राज में 22 साल की दुश्मनी का बदला उसने तब लिया अब जब भाजपा की सरकार सत्ता में थी। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जहां तक भी संभव हो सके हमारी बात को पहुंचाएं। डॉक्टर कफील के परिवार सामाजिक परिवार है, डॉक्टर कफील स्वयं सामाजिक हैं और मैं देश भर के तमाम डॉक्टर्स और डॉक्टरों की संस्था से भी अपील करता हूं और विशेषकर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैं आग्रह करता हूं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, भले आप जिस सरकार का हिस्सा हैं उसमें तड़ी पार रह चुके शख्स गृह मंत्री की कुर्सी पर हैं, फर्जी डिग्री वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और देश के सबसे बड़े सूबे में आपराधिक मामलों में एक लंबी जो सीरीज है आपराधिक धाराओं की उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। पर मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपसे कि आप भी डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए शासन और प्रशासन से बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं नरेंद्र मोदी जी आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप कम से कम, आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, पता नहीं किसका साथ और किसका, मुझे लगता है विकास का साथ और विकास का विकास आप लोगों ने जरूर कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज निश्चिंत होकर के डॉक्टर कफील खान को एनएसए से बाहर और जमानत देंगे और सरकार से सवाल जवाब करेंगे कि जब जमानत हो गई सीजीएम की यहाँ से उसके बाद एनएसए लगाने का क्या मसला बनता है। और एक ही अपराध के आप समझ लीजिएगा 2 मुकदमे, पहले भड़काऊ भाषण बताया गया और बाद में एनएसए लगाया गया। आप सब लोगों के माध्यम से हम डॉक्टर कफील खान के परिवार को ये बताने चाह रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ है। संविधान सम्मान यात्रा देश भर में जो साथी संगठन रहे हैं यात्रा का हिस्सा बने, उन सबों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे देश में डॉक्टरों के सम्मान के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए और निर्दोष को बचाने के लिए हम सब लोग गोलबंद हों और आपराधिक मामलों में मुख योगी आदित्यनाथ के आतंक से और उनकी निजी दुश्मनी से डॉक्टर कफील खान को बचाने के लिए हम सब लोग एक हैं। जय हिंद, जय भारत।